उत्तर प्रदेश का छठवां ऑटो फेयर 2024 21 दिसंबर को हुआ भव्य शुभारंभ। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लेकर सजग रहने वाले लोगों का लगा तांता। नामचीन कंपनियों ने किया प्रतिभाग। मुख्य अतिथि रहे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। पंडाल में हुआ उनका भव्य स्वागत। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान अलर्ट समाचार। नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। हिंदुस्तान अलर्ट समाचार से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग खड़े हैं कानपुर नगर के मोतीझील प्रांगण पे, जहां पर ऑटो फेयर 2024 का आयोजन किया गया है। और इस ऑटो फेयर में नामचीन कंपनियां कर रही हैं प्रतिभाग। क्या होंगे उसमें बेहतर उत्पाद, आइए लेकर चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव शो छठवां ऑटो फेयर 2024 21 दिसंबर को कानपुर नगर के मोतीझील प्रांगण में आयोजित किया गया। ऑटो फेयर में मुख्य रूप से जो स्टॉल देखने को मिले वो कार एसोसीरीज, एलसीवी, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ई व्हीकल्स, बेयरिंग, बैटरी। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट, ऑटो इलेक्ट्रिक, रबर पार्ट, एसोसीरीज, टायर ट्यूब, लुब्रिकेंट और ऑटो फाइनेंस जैसी इंस्टॉल भी देखने को मिले। ऑटो फेयर 2024 का आयोजन ऑटो वेयर कंपनी द्वारा किया गया। 5 दर्जन से भी अधिक कंपनियों ने इस ऑटो फेयर में प्रतिभाग किया। साथ ही साथ ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का भी विशेष सहयोग इस ऑटो फेयर को मिला। स्पीडवे ने अपनी प्रदर्शनी में बेहतरीन टायर और क्वालिटी से संबंधित जानकारियां कस्टमर के साथ साझा की। वहीं प्रधान ई रिक्शा और अलग अलग उत्पादों की रेंज इस ऑटो फेयर में देखने को मिली। अलग अलग एसेसरीज बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ने इस ऑटो फेयर में बड़ी खूबसूरती से अपना प्रदर्शन किया और आने वाले ग्राहकों को जानकारियां प्रदान करें। साथ ही साथ ऑटो फेयर में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मैगजीन के भी स्टॉल देखने को मिले। नई नई कंपनियों के उत्पाद, एसेसरीज, हेलमेट्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स के एसेसरीज पार्ट्स के भी काउंटर्स देखने को मिले। वहीं पर आरामदायक और जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट भी देखने को मिले। साथ ही साथ एमएसएमई द्वारा भी स्टॉल लगाए गए, जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित जानकारियां भी साझा की गई। इसी के साथ एक्सिस होंडा भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने भी अपने टू व्हीलर्स व्हीकल्स की बेहतरीन रेंज भी देखने को मिली। वहीं टू व्हीलर्स और बाइक एसेसरीज के साथ साथ ऑटोमोटिव पार्ट्स की भी रेंज की प्रदर्शनियों में आने वाले ग्राहकों को जानकारियां दी गई और कई एसेसरीज और बेहतरीन लाइटिंग प्रोडक्ट्स कंपनी द्वारा प्रदर्शित किए गए। वहीं पर जेएस ऑटो का भी स्टॉल देखने को मिला, जहां पर थ्री व्हीलर के साथ साथ जेएसए द्वारा ई रिक्शा का भी प्रमोशन किया गया। वहीं पर वीनस ईवी द्वारा स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक और प्रधान ई रिक्शा के स्टॉल भी देखने को मिले, जिनकी ई रिक्शा की बेहतरीन रेंज आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। वहीं पर सफारी ई रिक्शा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी प्रदर्शनी में अपनी बेहतर रेंज को लेकर। साथ ही साथ कई इंस्टॉल देखने को मिले। वहीं पर वीनस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ साथ
GS ऑटो ई रिक्शा, इसके अलावा कई एसेसरीज, कई ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स आपको इस भव्य प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे। बेयरिंग की रेंज में अगर जाते हैं तो बेयरिंग से संबंधित प्रोडक्ट और प्रदर्शनी में आपको देखने को मिलेंगे। यूएक्स बेयरिंग, इसके अलावा फिल्टर्स की भी रेंज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा साझा की गई। कई नवीन एसेसरीज व ऑटोमोबाइल से रिलेटेड उत्पादों की रेंज आपको इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल से संबंधित जो भी रेंज है, ऑटोमोटिव पार्ट्स हों या ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हों, आपको इस ऑटो फेयर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऑटो फेयर में प्रतिभाग करने वाली कंपनियों की अगर बात करें तो ARB बेयरिंग लिमिटेड, रूट इंडस्ट्रीज, गेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, UNO मिंडा, लूमैक्स इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, वहीं ई रिक्शा एसोसिएशन, ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का भी बहुत सहयोग मिला। और इसी सीरीज़ में अगर हम बात करते हैं तो आपकी मीको ऑटो कंपोनेंट्स, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, KK लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओईटेक प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट्राटेक कंपोनेंट्स, LG बालकृष्णन एंड ब्रदर्स, जिप फिल्टर्स, 123 वर्ष पुरानी कंपनी रॉयल एनफील्ड ने भी प्रदर्शनी में अपनी छटा बिखेरी। आकर्षण का केंद्र रहा ये क्लासिक मॉडल। साथ ही साथ अलग अलग स्टॉल्स पे अलग अलग रेंज के ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में अगर आगे प्रदर्शन करने वाली कंपनियों की बात करते हैं तो RE कंपोनेंट्स, DSR ऑटो इंडस्ट्रीज, स्टील बर्ड, न्यू एरा ऑटोमोटिव, साइन ऑटोमोबाइल, राजधानी बेयरिंग, सिद्धि विनायक इंजीनियरिंग, डगना डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, A2Z वाइपर इंडिया, वाइपेक्स इंडिया, ग्रेटिट्यूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, BA प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सिटी इलेक्ट्रॉनिक, महेश्वरी ऑटो। लास्ट वीडियो में बताया था कि कानपुर के अंदर ऐसा भव्य ऑटो फेयर होने जा रहा है जो इसकी गर्मा वाकई देखने लायक है। और आज हम लोग ऑटो फेयर के कैंपस में हैं और आज पहला दिन है। और पहले दिन हमारे साथ में बात करने के लिए ई रिक्शा एसोसिएशन से अध्यक्ष श्रीमान विकास भैया हमारे बीच में हैं। तो विकास भैया से ही जानेंगे कि आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और क्या क्या आगे के प्रोग्राम और कौन कौन सी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। विकास भैया बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से कानपुर शहर के अंदर एक बहुत विशाल ऑटो लगाए गए हैं और जो भी आगंतुक हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या क्या चीज़ें बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा भैया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले और ऑटो वेयर कंपनी द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम। इस एक्सपो में हम लोग कानपुर जो बढ़ता हुआ EV मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। EV मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कारण हम चाहते हैं कि एक्सप्लोर इस शहर की गरिमा बढ़े। जैसे पहले भी कानपुर मैनचेस्टर रहा तो EV के क्षेत्र में भी ये कानपुर वापस अपनी गरिमा को आए और मैनचेस्टर के रूप में EV मैन्युफैक्चरिंग हब बने। उसी श्रेणी में एक छोटा सा प्रयास है। हमने यहाँ पे एक एक्सपो लगाया है जिसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, लगभग 110 या 115 के आसपास उन्होंने अपने स्टॉल लगाए और भारतवर्ष से जिसमें ई रिक्शा, ई ऑटो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर, इसके अलावा ई गार्बेज का कल्चर बनना है, ई कार्ड, इसके अलावा ई रिक्शा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के लिए कंपोनेंट्स वो बनाने वाली कंपनियां भी यहाँ पर हैं। तो इस तरह से एक प्रयास है आपके साथ से ये प्रयास है। क्योंकि उद्योग नगरी कहा जाने वाला कानपुर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में भी अपने हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ और मेरा नाम समर है और मेरा वहाँ अपना आउटलेट है और मैं वीनस को यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्रिएटिव एजेंसी के नाम से अपना प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी में अपना स्टॉल पूरा शोरूम भी है हमारे वहाँ। और इस पूरे एसोसिएशन में मैं यहाँ पास ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन में अध्यक्ष के रूप में प्रदेश के काशी और प्रयागराज में।
तो बने रहे हमारे साथ में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप तक हमारा ये मैसेज पहुंच रहा है तो इस ऑटो फेयर में अवश्य आएँ, ताकि देखें कानपुर के अंदर क्या क्या बेहतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और बेहतर से बेहतर रेंज आने वाली है। डिप्टी चेयरमैन केदार जी कर रहे हैं स्वागत, बुकिंग दे रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन श्री केदार यादव जी स्वागत कर रहे हैं विजय कपूर जी का, चेयरमैन कॉर्पोरेट सोसाइटी के। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माना साहब से और कपूर साहब से उठ करके दीप चलत करके प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करें प्लीज। दीप जलाएंगे। बैटरी, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो इलेक्ट्रिकल, रबर पार्ट, कार एक्सेसरीज, टायर ट्यूब्स और लुब्रिकेंट्स, ऑटो फाइनेंस सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी माना साहब आए थे, उन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट किया। ये जो परसेप्शन दिया जाता है, ये जिस बात की चर्चा होती है कि कानपुर एक डेड इंडस्ट्री टाउन है, इस परसेप्शन ने बड़ा नुकसान किया कानपुर इंडस्ट्री, और उसको हम कितना आगे बढ़ाते हैं हमारे को प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर के ऊपर सोचना है। यदि हम आज से 40 साल 50 साल पहले की बात करते हैं कि जिस समय कपड़े के मिलें हुआ करती थी, उस समय देश भर में जहां कहीं भी सरकारी कपड़े की मिलें थी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आगे आ सकती। बिजनेस जो कपड़ा मिलें थी वो बंद हो गई। वो मिलें बंद होने के कारण एक परसेप्शन हम सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो एडिबल ऑयल्स में के पीछे है जो खाने का तेल है। हमारी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। मसाले की ये जो खाने वाले मसाले हैं बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। साबुन की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। होजरी की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। लेदर की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। आज भी पूरे देश में अगर डिफेंस के PSUs की बात की जाए तो कानपुर में सबसे ज़्यादा है। मैं इंडस्ट्री में